गया, कर लिया, कह दिया जो कहना था यार। मतलब किस तरीके से ट्रोलिंग करी राजकुमार राव की इस पिछले कुछ दिनों के अंदर, कमाल की बात है। मतलब जहां पे हम एक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी एक्टिंग करे, अच्छे रोल्स परफॉर्म करे, डेडिकेशन दिखाए अपने रोल्स के लिए, वहीं पे अगर कोई एक्टर दिखाता है एंड उसके बाद उसके फेस के ऊपर कुछ चेंजेस आते हैं, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, तो उसको मजाक बनाया जाता है। जहां पे जितनी भी वोक ऑडियंस होती है, जहां पे स्टैंड अप करती है कि नहीं बॉडी शेमिंग गलत होनी चाहिए, इस तरीके से किसी को बोलना नहीं चाहिए, वहीं पे इसी सिनेरियो के अंदर राजकुमार राव को ट्रोल कर रहे हैं, बॉडी शेम कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, मॉकरी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो चुकी है। एंड वेल आज राजकुमार राव ने उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी है। एंड ये पूरा टॉपिक स्टार्ट कब होता है? ये पूरा टॉपिक स्टार्ट तब होता है जब राजकुमार राव एक पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, जिसके अंदर उनका जो फेस होता है वो काफी ज्यादा अजीब सा दिखाई देता है। मतलब उसके अंदर आप स्ट्रेस देख सकते हैं, एज दिखाई दे सकती है आपको, इनके बाल अच्छे से नहीं लग रहे, उनके बाल बहुत थिन से दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चीजें दिखाई दे रही है। थोड़ा वेट भी गेन कर रखा है उसके अंदर उन्होंने। एंड वहीं पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, किस तरीके से उनको ट्रोल करा जाता है। वही जो एक डायलॉग यूज करा जाता है उनके साथ की घी खत्म, तो वही यूज करा जाता है कि भैया का घी खत्म हो चुका है। एंड जहाँ पे पहले राजकुमार राव को पहले बोटॉक्स के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रोल करा जा रहा था, उसके बाद एक बार फिर ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक बार फिर से फिजिकल अपीयरेंस के लिए ट्रोल करा जा रहा है राजकुमार राव को। एंड वहीं ये ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ चुका है, ट्रोलिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, आज राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा एंड क्लैरिफिकेशन दिया कि जो फिजिकल अपीयरेंस आप देख रहे हैं ये एक रोल के लिए है। यस, राजकुमार राव ने क्लैरिफाई किया कि जो इन्होंने वेट गेन करा है, जिस तरीके से वो एज्ड दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से उनके बाल जो है वो थिन दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज वो उज्जवल निकम के ऊपर एक बायोपिक कर रहे हैं। एंड अगर आप उज्जवल निकम के बारे में नहीं जानते तो उज्जवल निकम वही इंसान है जिसने अजमल कसाब को प्रोसिक्यूट करा था, एक फियरलेस इंसान। एंड इसके ऊपर बायोपिक बनने जा रही है। हालांकि इसके ऊपर पहले ही एक मराठी के अंदर बायोपिक आ चुकी है, बट अब उसके हिंदी बायोपिक भी बनने वाली थी। एंड काफी एक्साइटिंग न्यूज एज वेल एज काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हो सकता था, बट जिस तरीके से ट्रोलिंग करी जा रही है राजकुमार की, एक मौकरी बना दी गई है। राजकुमार राव एग्जांपल्स देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पिछले जितने भी रोल्स करे हैं उन सभी के अंदर एक रियलिज्म लाने की कोशिश करी है। एंड उसके लिए अगर उनको एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है तो वो जाते भी है। जहां उन्होंने सुभाष चंद्र बोस प्ले करने के लिए अपने हेड को हाफ शेव कर दिया था, या ट्रैप्ड के अंदर एक ऐसा इंसान दिखाना जिसको खाना नहीं मिला हो, तो उसके लिए उन्होंने खाना खाना ही बंद कर दिया था एंड सिर्फ कॉफी एंड एप्पल खाते थे पूरे दिन। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत जैसी फिल्म जिसके अंदर वो विजुअल इंपेयर्ड बनने की एक्टिंग कर रहे थे, बट वहीं पे जब कैमरास ऑफ भी हो जाते थे उसके बाद भी एज अ विजुअल इंपेयर्ड इंसान ही एक्ट करते थे। तो ये एक ऐसे इंसान की बारे में बात हो रही है जो अपने रोल्स के लिए, अपने एक्टिंग के लिए हर चीज दे देता है। एंड उसके बाद उस इंसान को क्या मिलता है? मॉकरी एंड ट्रोलिंग। किस लिए? फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। जहां आज के टाइम में हर एक इंसान वोक बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे राजकुमार राव को ट्रोल कर लिया जाता है। किस लिए? फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। जस्ट बिकॉज कि उनका जो फेस है वो एक एस्पिरेशनल फेस नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उनको ट्रोल करा जा रहा है। एंड दैट्स द थिंग। तो अभी तो बस राजकुमार राव ने बस फिल्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, अगर उनके साथ सही में ऐसा कुछ हो जाता है तो किस तरीके से उनको ट्रोल करा जाता। एंड ये सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, ये हमारे बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। एंड अपनी पुरानी एक्टिंग की डेडिकेशन के बारे में बात करते करते राजकुमार राव ने एक और हिंट ड्रॉप करी है। एंड वो हिंट या फिर कह सकते हैं अपडेट ये है कि अगली वो जो फिल्म करने वाले हैं वो सौरव गांगुली के ऊपर करने वाले हैं। यस, तो हमको एक सौरव गांगुली के ऊपर बायोपिक देखने को मिलेगी जिसके अंदर राजकुमार राव जो है सौरव गांगुली का रोल प्ले करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बिकॉज मैंने दोनों की फोटोज को कंपेयर किया बाद में एंड काफी सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही थी। तो अगर राजकुमार राव जैसा टैलेंट जुड़ जाए सौरव गांगुली जैसे इंसान की बायोपिक के ऊपर, वंडर्स हो सकते हैं। एंड जिस तरीके की एक्टिंग हमको दिखाई जाएगी दैट वुड बी जस्ट अबव द रूफ। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सिर्फ एक नहीं दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए राजकुमार राव के। एंड जो कोई भी इंसान राजकुमार राव की ट्रोलिंग करता है करते रहो, बट जब राजकुमार राव आंसर देंगे, जब राजकुमार राव पूरे तरीके से अपनी स्टेटमेंट फेंकेंगे सबके ऊपर अपनी एक्टिंग के थ्रू, तब हर जो हेटर होगा वो अपने आप चुप हो जाएगा। एंड वेल यही मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड में कि जो भी अभी हेट फैला रहा है, जो भी अपनी हेट मैसेजेस फैला रहा है, कोई नहीं, रुक जाओ, शांत हो जाओ, फिल्म को आने दो एंड उसके बाद बात करते हैं कि क्या होने वाला है। सो इस पूरे सिनेरियो के बारे में मेरे ये ओपिनियंस थे। आप इसके बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।